हेलो बच्चों। आज मैं आपको कक्षा 8वीं जिसका विषय है गणित, इसकी वर्कशीट नंबर 17 कराऊंगी, जिसकी डेट है मेरे पास 20 सितंबर 2021। आज की वर्कशीट में हम वर्ग और वर्गमूल पर आधारित शाब्दिक समस्याएं ये करेंगे। देखो, वर्ड प्रॉब्लम्स करने वाले हैं। वर्ग और वर्गमूल तो हम 5-6 वर्कशीट से शायद ये टॉपिक समझते आ रहे हैं। अब आपको अच्छे से टॉपिक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो चलिए आज इसकी वर्ड प्रॉब्लम देखते हैं। यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है। प्यारे बच्चों, रोहित 8वीं कक्षा के सभी सेक्शन का मॉनिटर है। वो अपने स्कूल के प्रार्थना स्थल पर प्रार्थना आयोजित करना चाहता है। वह छात्रों की संख्या के अनुसार उन्हें इस प्रकार खड़ा करना चाहता है कि एक पंक्ति में जितने छात्रों की संख्या हो उतनी ही संख्या पंक्ति की हो। यदि छात्रों की कुल संख्या 1764 है तो रोहित कितनी पंक्तियां बनाएगा। आओ हम रोहित की इस काम में मदद करते हैं। क्या कह रहा है आपसे यहाँ पर। एक बच्चा है रोहित, यहाँ पर वो 8th क्लास के जितने भी सेक्शंस है ना उन सबका वो मॉनिटर है। अब उसको क्या करना है, प्रार्थना स्थल पर स्कूल में जो है प्रार्थना वो है आयोजित करनी है। तो वो क्या चाहता है कि उसमें टोटल जो बच्चे हैं ना वो है 1764। वो चाहता है जितनी पंक्तियां हो ना, हर पंक्ति में उतने ही बच्चे लगे। तो अगर 10 पंक्तियां हैं तो हर पंक्ति में 10 बच्चे होने चाहिए। 25 पंक्तियां हैं तो हर पंक्ति में 25 बच्चे होने चाहिए। तो फिर बताओ कि उसे कितनी पंक्तियां लगानी पड़ेंगी कि जो ये सारे बच्चे हैं ये लग जाएं, अच्छे से अरेंज हो जाएं। तो इसका मतलब ये मैं कह सकती हूँ कि जितनी पंक्तियों की संख्या है एक पंक्ति में छात्रों की संख्या भी उतनी ही होगी। तो मैंने इसे x मान लिया। तो जब मैं इन दोनों को गुना करूंगी तभी तो ये टोटल के बराबर आएगा। तो इसका मतलब ये कह सकती हूँ x इंटू एक्स जो है वो 1764 होगा। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू में 1764। जैसे ही यहाँ से स्क्वायर हटेगा यहाँ पर रूट लग जाएगा 1764 का। ठीक है। अब 1764 है, आप चाहो तो कोई से भी तरीके से निकाल सकते हो, गुणनखंड करके निकाल लो, या फिर हमने एक तरीका और सीखा था, याद हो आपको, तो ये वाला तरीका जिसमें हमने जोड़े बना के सीखा था अपनी लास्ट वर्कशीट में। आप इससे भी कर सकते हो, ये थोड़ा आसान पड़ता है इस केस में। तो देखो 17, इससे छोटा वर्ग जो है पूर्ण वर्ग कौन सा होगा, 16। तो 4 4 से 16 मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ, यहाँ पर 1 आने वाला है। 64 नीचे लिख लिया, 4 का डबल किया, दुगना किया, तो 4 2 जा 8 हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर 2 और 2 लिखूंगी, 2 2 जा 4 हो जाएगा और 2 8 जा 16 हो जाएगा, यहाँ भी 2 लिख देंगे। ठीक है। तो इसका मतलब 42 आपका आंसर आया। तो कितने कितनी पंक्तियां बनेंगी, 42। और हर पंक्ति में कितने छात्र खड़े होंगे, 42 छात्र खड़े होंगे। ठीक है। चलिए उसके बाद देखते हैं, यहाँ पर एक और क्वेश्चन आपको दे रखा है। यहाँ आपसे क्या कह रहा है, वह छोटी सी छोटी संख्या जिससे 68600 का गुना करने पर यह संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए तथा वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, एक छोटी से छोटी संख्या बताओ कि जब आप उसका गुना इस 6866 में करो तो वो क्या हो जाए, पूर्ण वर्ग हो जाए। इसका मतलब ये अभी पूर्ण वर्ग नहीं है, ये मुझे बता रखा है। साथ साथ उसका वर्गमूल भी ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं क्या करने वाले हैं हम यहाँ। तो हम क्या करते हैं, पहले 6866 के गुणनखंड करके देखते हैं। ठीक है। देखो आपको दिख रहा है कि ये 2 की टेबल में जा रहा है, क्यों, क्योंकि इसके लास्ट में यहाँ पर 0 लगा हुआ है। तो मैंने इसको 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये 34300 हो गया। फिर अभी भी ये 2 से जा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जब इसको 2 से डिवाइड किया तो 17150 हो गया। ठीक है। अभी भी ये 2 से जा रहा है, तो इसको जब डिवाइड किया तो यहाँ पर 8575 हो जाएगा। ठीक है ना। अब ये 2 से नहीं जा रहा है क्योंकि इसके लास्ट में 5 है। तो अब क्या करती हूँ, इसको डायरेक्ट 5 से ही डिवाइड कर देती हूँ। जब 5 से डिवाइड किया तो 1715 आया। फिर दोबारा ये 5 से डिवाइड हो रहा है पूरा पूरा, तो 5 से डिवाइड किया तो ये कितना आया आपके पास, 343 आया। ठीक है। अब ये 7 से जाएगा क्योंकि 7 के को 3 बार गुना करते हैं ना तो 343 आता है। तो 7 7 जा और 7 1 जा हो जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखो, इस 6866 के जो आपके गुणनखंड आए वो आए 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 टाइम्स 2 है, 2 टाइम्स आपके पास 5 है और 3 टाइम्स आपके पास 7 है। तो अगर आप जोड़े बनाओ तो इन दोनों का एक जोड़ा है, इन दोनों का एक जोड़ा है, इन दोनों का एक जोड़ा है। आप देख लो एक 2 और एक 7 रह गया जिसका जोड़ा नहीं बना है। तो जिसका जोड़ा नहीं बनता ना वही मेरी सबसे छोटा नंबर होता है जो मैं इसमें गुना करती हूँ। तो अगर मैं इसमें एक 2 और 7 और गुना कर दूं तो इनका भी जोड़ा बन जाएगा। फिर जो मेरा 6866 है वो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो जब आप गुना करोगे ना तो आप गुना दोनों ही साइड पे करोगे। 2 और 7 यहाँ भी करोगे और एक 2 और 7 एक यहाँ पर भी कर दो। देखो मैंने एक 2 यहाँ गुना कर दिया है, ठीक है। एक 5 लिख दिया जोड़ा, 7 लिख दिया है, उसके बाद एक 7 से भी कर दिया है। ठीक है। तो इसका मतलब किससे आपने गुना किया, 14 से। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी हो गई, जब आपने इसको इससे गुना किया तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा, तो वो हो जाएगी 14। ठीक है। अब 68600 को आप 14 से जब इंटू करोगे ना तो आपका आएगा 960400। और यहाँ पर जोड़े का एक लिख लो, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7। मतलब इस जोड़े का एक 2 आ गया, इस जोड़े का एक 2 आ गया, इस जोड़े का एक 5 आ गया, इस जोड़े का एक 7 आ गया, इस जोड़े का एक 7 आ गया, और यहाँ पर आ जाएगा रूट। ठीक है, क्योंकि आपने एक एक लिया है।
ठीक है ना। अच्छा यहाँ पर आ जाएगा स्क्वायर, सॉरी मैंने रूट लगा दिया है यहाँ, यहाँ स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 2 2 जा 4 हो जाएगा, और 5 4 5 जा 20 हो जाएगा, और 7 7 जा 49 होता है, इसका मतलब 980 यहाँ पर आ जाएगा। तो अभी आपके पास पूर्ण वर्ग बन गया, और किसका बन गया है 980। वर्गमूल भी निकालना था तो वो भी हमने यहाँ साथ साथ निकाल दिया है। ठीक है, देख लें एक बार आंसर। ठीक है, क्लियर। चलिए, अब आते हैं हम, एक और दे रहा है, कह रहे हैं 3 अंकों वाली वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो पूर्ण वर्ग भी हो। मतलब 3 अंकों वाली ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है जो बड़ी संख्या भी हो और पूर्ण वर्ग भी हो। देखो वैसे देखा जाए ना तो 3 अंकों वाली बड़ी संख्या कौन सी होती है, 999 होती है। पर अब मुझे चेक करना पड़ेगा क्या ये पूर्ण वर्ग है। तो ऐसा करते हैं, पहले इसको हम चेक कर लेते हैं यहाँ पर। तो एक जोड़ा यहाँ बना दिया है, तो 3 3 जा 9 हो गया यहाँ पर। 3 का दुगना किया तो 6 हो जाएगा, और यहाँ 9 और 9 लिखा। अब ये 1 पे ही जाने वाला है, और किसी पे तो ये नहीं जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर बचा 33। अच्छा 61 आएगा यहाँ, तो 8 यहाँ बचा और 3 यहाँ बचा, 38 बचा। तो इसका मतलब यहाँ पर बच गया है कोई नंबर। अब आप इसे आगे नहीं कर सकते हो क्योंकि आपके पास और जोड़े ऊपर नहीं है। तो इसका मतलब इतना पता चल गया कि जो ये 999 है ये मेरा पूर्ण वर्ग नहीं है। नहीं है ना, तो मेरा यहाँ पर क्या आया, 31 आया। तो अगर मैं अपने 31 का वर्ग देखूँ ना, तो वो होता है मेरे पास 961। तो 961 ही इसका मतलब वो सबसे छोटी बड़ी संख्या है 3 अंकों वाली, जो बड़ी भी है और पूर्ण वर्ग भी है। ठीक है, क्लियर। चलिए, 2 3 क्वेश्चन हमको दे रखे हैं, वो भी देख लेते हैं। यहाँ आपसे क्या कह रहा है, एक बाग में 3156 पौधे इस प्रकार लगाए जाएं कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हों जितने पंक्ति की संख्या हो। पंक्ति की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। सेम वही क्वेश्चन है जैसा अभी हमने ऊपर किया, बस वहां पर फर्क इतना था कि वो जो रोहित था बच्चा, वो बच्चों को अरेंज कर रहा था उस पंक्ति में। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, पौधे को अरेंज कर रहे हैं। तो इसका मतलब उतनी ही जितनी पंक्तियां होंगी, हर पंक्ति में उतने ही पौधे होंगे। तो मैं क्या करती हूँ, दोनों को x मान लेती हूँ। ठीक है ना, तो देखो कैसे लिखेंगे हम इसको, यहाँ पर लिख लेते हैं पहले। तो क्या करूँ, पंक्ति की संख्या को मैं पहले x मान लेती हूँ। ठीक है, यहाँ लिख देती हूँ मैं, माना, यहाँ लिख देते हैं माना। जो आपकी पंक्ति है उसकी जो संख्या है वो आपकी x है। ठीक है, इसी के साथ साथ आपसे क्या कह रहे हैं यहाँ पर, पंक्ति की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या, तो इसको भी मान लेते हैं हम यहाँ। दोनों ही सेम होगा यहाँ पर, तो इसको भी मैंने क्या किया, x मान लिया। ठीक है, अब अगर मैं अपने प्रश्न के अनुसार देखूं, जब मैं इन दोनों को गुना करने वाली हूँ तो मेरे पास कुल पौधे हैं यहाँ पर 3156। इसका मतलब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू में 3156 आ जाएगा। अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ से ही जैसे ही मैंने स्क्वायर हटाया ना, तो यहाँ पर मैंने रूट लगा दिया है। अब जब मैंने 3156 का वर्गमूल निकाला, तो यहाँ पर मैंने पहले क्या किया, जोड़े बनाए। तो 25 पे ही जाएगा, 5 5 जा 25 होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर 6 बचा, और ये 56 नीचे लिख लिया, और इसको दुगना कर दिया 10। अब देखो यहाँ पर ये 6 पर ही जाएगा, लेकिन ये पूरा पूरा नहीं जा रहा है, यहाँ पर आ रहा है 606, क्योंकि अगर आप 7 लेते हो ना तो वो बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब 50 ये पौधे आपके पास रह जाएंगे, सिर्फ 56 ही लग पाएंगे। तो आपको कह रहा था यहाँ पर क्या करना था, पंक्तियों की संख्या बतानी थी। तो मैंने यहाँ पर माना पंक्ति की संख्या मैंने x ली थी ना, तो यहाँ लिख देते हैं हम, पंक्तियों की संख्या। ठीक है, और उसके बाद है यहाँ पर और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या, उसको हम क्या मान लेते हैं, उसको हम कितना आ जाएगा 56। लेकिन ये पूरा पूरा नहीं आया है। ठीक है, तो 50 पौधे आपके बच जाएंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन 2 देखते हैं। कह रहा है 8वीं कक्षा में छात्रों ने कोविड-19 में फंड में दान देने का निश्चय किया। प्रत्येक छात्र ने उतने रुपए दान में दिए जितने कक्षा में छात्र थे। यदि कक्षा के द्वारा 2601 रुपए इकट्ठे हुए तो कक्षा के छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए।
देखो एक 8वीं क्लास के बच्चे हैं, उन्होंने क्या किया, कोविड-19 के लिए फंड को कलेक्ट किया। उन्होंने इतना फंड कलेक्ट किया किस हिसाब से कि एक क्लास में जितने बच्चे हैं ना, हर एक बच्चा उतना पैसे देगा। मतलब अगर एक क्लास में 40 बच्चे हैं, तो हर एक बच्चा 40-40 रुपए देगा। आपको ये बताना है कि कितने छात्र हैं, छात्रों की संख्या बतानी है, और जो फंड आपका इकट्ठा हुआ ना, वो 2601 हुआ। तो इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि जो छात्रों की संख्या है, वो किसके बराबर है? प्रत्येक छात्र के दान के बराबर है। तो दोनों को x मान लेते हैं, उसके बाद हल हो जाएगा, ठीक है ना? तो देखिए कैसे करेंगे। तो यहाँ पर देखो मैंने यहाँ लिख दिया है, माना छात्रों की संख्या है x, तो प्रत्येक छात्र का दान भी x ही होगा। अब अगर प्रश्न के अनुसार हम देखें तो x इंटू एक्स इज इक्वल टू 2601 होगा, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2601। तो यहाँ से जैसे ही स्क्वायर हटेगा, यहाँ पर क्या लग जाएगा? रूट लग जाएगा। अब आप क्या करो, 2601 है, दो दो के जोड़े बना लो, और यहाँ देखो 5 5 जो आपके पास कितना आ जाएगा? 25, ठीक है ना? तो यहाँ पर बचेगा 101, और यहाँ 5 2 डबल करोगे दुगना, तो 5 2 जा 10 हो जाएगा, फिर ये 1 पे ही जाने वाला है, ठीक है? तो ये आ गया 0। इसका मतलब x कितना आ जाएगा? 51 आ जाएगा। आपको क्या बताना था क्वेश्चन में यहाँ पर? कक्षा में छात्रों की संख्या, तो यहाँ लिख दो बस, कक्षा में छात्रों की संख्या। तो कितनी संख्या होगी छात्रों की? 51, और हर एक बच्चा कितने पैसे देगा? 51 रुपए देगा, ठीक है? चलिए लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। कह रहा है वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिससे 5400 को गुना करने पर संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए। ऐसी एक सबसे छोटी संख्या बताओ, ठीक है? जब आप उसको 5400 में गुना करो ना, तो वो एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इसका मतलब ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है ना? तो अब चलो देखते हैं कैसे करेंगे। मैं क्या करती हूँ, 5400 के यहाँ पर गुणनखंड कर लेती हूँ, पहले देखती हूँ कि इसमें किसका जोड़ा नहीं बन पाया है, ठीक है? देखो देख के ही पता चल रहा है कि ये आपके पास किसमें 2 की टेबल में आता है, क्योंकि इसके लास्ट में 0 लगा हुआ है, इसलिए ये 2 की टेबल में आता है। तो 5400 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगी तो 2700 आ जाएगा, और 2700 अभी भी 2 की टेबल में आता है, तो इसको 2 से डिवाइड करूंगी तो 1350 आ जाएगा, ठीक है? 1350 को 2 से डिवाइड करने वाली हूँ मैं यहाँ पर, तो इसका मतलब 675 आ जाएगा। 675 अब 2 की टेबल में नहीं जाएगा, क्योंकि इसके लास्ट में 5 आ गया है, तो मैंने इसको 5 से ही डिवाइड कर दिया है, 135 आ जाएगा। अब 135 अभी भी 5 की टेबल में आता है, तो ये कितने पे आ जाएगा? यहाँ पर 27 पे आ जाएगा। देन आपके पास यहाँ पर हो जाएगा 3 9 जा, 3 3 जा, और 3 1 जा, ठीक है? तो 5400 इज इक्वल्स टू, मैं लिख देती हूँ मैं यहाँ पर 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 टाइम्स 2 है, 2 टाइम्स आपके पास 5 है, और 3 टाइम्स आपके पास 3 है, ठीक है? देखो इन दोनों का एक जोड़ा बन गया, इन दोनों का एक जोड़ा बन गया, इन दोनों का एक जोड़ा बन गया, रह गया 2 और 3। अभी हम एक क्वेश्चन ऐसा ऊपर भी समझ के आए हैं कि जो जोड़े से रह जाता है, वही सबसे छोटी संख्या होती है जो हम इसमें गुना करते हैं। तो यहाँ आपको वर्गमूल तो नहीं निकालना, सिर्फ यही बताना है वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ लिख देते हैं, सबसे छोटी संख्या, तो वो संख्या कौन सी होगी? वो होगी 2 इंटू में 3, क्योंकि इनका जोड़ा नहीं बना, तो 2 3 जा 6, ये आपका आंसर। क्लियर? तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 3 भी कंप्लीट होता है। इसी के साथ हमारी ये वर्कशीट यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है, वर्कशीट नंबर 17। अब वर्कशीट नंबर 18 जो है वो हम अपनी क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।